अपना दूसरा बंगला बनाने के लिए किया है। मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार से आए हुए पैसे से इन्होंने दूसरा बंगला बनाया है। और 2007 तक तो राज ठाकरे शिवसेना में थे ना, 1997 टू 2007 वो शिवसेना में ही थे, और तभी शिवसेना की मुंबई की महानगर पालिका पर सत्ता थी। तो तभी राज ठाकरे जी ने क्या किया मुंबई के लिए, मुंबई के विजन के लिए, कि इन्होंने मुंबई की महानगर पालिका में 25 वर्षों में कितने मराठी युवकों को काम करने की संधि दी, अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया। इन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया। बीएमसी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे पर 25 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। अमित साटम ने उद्धव ठाकरे पर सड़क निर्माण और मरम्मत, कचरा उठाने, कोविड सेंटर बनाने, टैब खरीदी, टॉयलेट की सफाई जैसे कार्यों में घोटाला करने का आरोप लगाया है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। आपको बता दें कि बीएमसी देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और यहां पर पिछले 30 सालों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा रहा है। और इसी के चलते अब अमित साटम ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाते हुए आरोपों की चार्जशीट जारी की है। आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अमित साटम ने उद्धव ठाकरे के ऊपर करप्शन के आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। रविवार को जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई के चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तो उसी वक्त मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम दोनों भाइयों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। रविवार को अमित साटम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें उन्होंने ठाकरे भाइयों को जमकर लपेटा। अमित साटम ने कहा कि 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मुंबईकरों को गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं मिली है, क्योंकि टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी की गई, ज्यादा रेट पर बोली लगाना, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मौका देना, ये सारा उद्धव ठाकरे के करप्शन का हिस्सा है। कोविड घोटाले का जिक्र, अमित साटम ने कोविड को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड के समय नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोविड सेंटर बनाने का ठेका उद्धव की सरकार की तरफ से दिया गया था। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये 100 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। कोविड के दौरान 1500 रुपए के बॉडी बैग 6,721 रुपए में खरीदे गए। ऑक्सीजन प्लांट में 320 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित साटम ने अपने खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक मिडिल क्लास मराठी परिवार से आता हूं, इसलिए उद्धव ठाकरे ने न केवल मुझे बल्कि मिडिल क्लास मराठी आदमी, कोंकणी आदमी और मालवनी का अपमान किया है। 10 वर्षों में 114 मराठी मीडियम स्कूल हुए बंद। साटम ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में मुंबई में 114 मराठी मीडियम की स्कूलें बंद हो गई हैं। आज सिर्फ 254 मराठी मीडियम की स्कूलें बची हुई हैं। उद्धव गुट का मराठी प्रेम सिर्फ दिखावा है। टैब खरीदने पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 182 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मुंबईकरों को पीने के लिए मिलने वाले पानी पर चार्ज हर साल 8% बढ़ाया गया है। पानी के प्रोजेक्ट में मुंबईकरों से 680 करोड़ रुपए ठग लिए गए। नाले की सफाई में गाद का वजन बढ़ाया गया और ठेकेदारों को पैसे दिए गए। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 1200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बात कही है। 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद मीठी नदी प्रोजेक्ट 20 साल से अभी भी अधूरा है। और कौन कौन से आरोपों की झड़ी लगाई है, ये भी आपको बता देते हैं। अमित साटम ने आरोप लगाया है कि कचरा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मार्ग में गड़बड़ी करके 900 करोड़ रुपए का स्कैम मुंबई में किया गया। इलेक्ट्रिक बसें खरीदते समय गैरकानूनी तरीके से 3,600 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गोरेगांव पत्राचाल प्रोजेक्ट में 1,034 करोड़ रुपए और ऑप्शन सेटलमेंट स्कीम में 6,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया। पेंगुइन बोर्ड मेंटेनेंस में 15 करोड़ रुपए और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फीस माफ करने में 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान बीएमसी को हुआ। मेट्रो प्रोजेक्ट का काम रोककर उद्धव ठाकरे ने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। साटम ने आरोप लगाया कि 2019 में उनके विधायकों की निधि पर भी ताला लगाया गया और भ्रष्टाचार के पैसों से दूसरा मातोश्री बंगलो बनाया गया। कैसे किया जा सकता है मैडम, आप बताइए मुझे। बीएमसी के फंड्स का उपयोग प्रचार प्रसार में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते।
लेकिन बीएमसी के फंड्स का उपयोग इन्होंने जरूर अपना दूसरा बंगला बनाने के लिए किया है। मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार से आए हुए पैसे से इन्होंने दूसरा बंगला बनाया है। 2019 और 2022 के बीच में जब ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने सारे हमारे एमएलए के फंड रोक दिए थे, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए गए थे और इसीलिए उस समय पर जो कुछ अनजस्टिस या अन्याय कुछ लोगों के ऊपर हुआ था उस अन्याय को दूर या उसकी भरपाई करने के लिए जिनको पहले फंड नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, उनको बाद में दे दिया गया, बस इतना ही है। नहीं वो क्या है, ये एक वो बड़े परिवार से आते हैं ना, हम तो छोटे, हम ऐसा है कि मैं एक सामान्य मराठी मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। उन्होंने मुझे गाली नहीं दी है, इस मुंबई के मध्यम वर्गीय मराठी आदमी को गाली दी है, मुझे नहीं कहा है उन्होंने। मुंबईच्या मध्यमवर्गीय मराठी माणसाला, मला नाही शिवी घातली उद्धव ठाकरेंनी। उद्धव ठाकरेंनी मुंबईच्या मध्यमवर्गीय मराठी माणसाला शिवी घातली आहे। माझे आजोबा मिलमध्ये मास्टर होते, मिल बंद पडल्यानंतर मेहनत करून माझ्या वडिलांनी आपलं शिक्षण पूर्ण करून बँकेमध्ये नोकरी केली, बँकेत मॅनेजर झाले आणि आम्हाला मोठं केलं आणि आम्हाला शिक्षित केलं आणि आम्हाला आयुष्यामध्ये स्थापित केलं। आणि त्यामुळे मी काही कुठल्या मोठ्या कुटुंबातून येत नाही, माझा आडनाव मोठा आहे म्हणून मी इथे तुमच्या समोर बसलो नाहीये आणि त्यामुळे कुणाच्या पुण्याईवरती मी तिथे तुमच्या समोर बसलो नाहीये। आई वडिलांची पुण्याई आहे, परंतु मी मोठ्या कुटुंबातून येतो म्हणून मी आज इथे तुमचं प्रतिनिधित्व करत नाहीये। इथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाची ही किमया आहे की आज मी तुमच्या समोर बसलोय। आणि त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी मला शिवी नाही घातली, उद्धव ठाकरेंनी या मुंबईतल्या मध्यमवर्गीय आणि गरीब प्रत्येक मराठी माणसाला त्यांनी शिवी घातलेली है, प्रत्येक कोकणी माणसाला त्यांनी शिवी घातलेली है। अमित साटम ने राज ठाकरे पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि 2005 तक तो राज ठाकरे शिवसेना के साथ ही थे, तब उन्होंने मुंबई के लिए कोई प्लान क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अब जब उन्हें सत्ता चाहिए और इसलिए वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं और मुंबई बचाने की बात कर रहे हैं। नहीं, उनके पास दूसरा क्या मुद्दा है? उनके पास कोई मुद्दा है? कोई मुंबई का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है? कोई मुंबई की समस्या के बारे में अध्ययन करके कोई बात आगे प्रस्तुत की है? इसमें से कुछ नहीं किया है। और 2007 तक तो राज ठाकरे शिवसेना में थे ना, 1997 टू 2007 वो शिवसेना में ही थे और तभी शिवसेना की मुंबई की महानगर पालिका पर सत्ता थी। तो तभी राज ठाकरे जी ने क्या किया मुंबई के लिए, मुंबई के विजन के लिए। और मैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को यह सवाल करना चाहता हूं कि इन्होंने मुंबई की महानगर पालिका में 25 वर्षों में कितने मराठी युवकों को काम करने की संधि दी, अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया? इन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया। तो काम चुनाव के लिए इनको मराठी याद आती है, चुनाव के बाद में ये मराठी को भूल जाते हैं। उद्धव ठाकरे से जब अमित साटम के इन आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय अमित साटम के नाम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कौन चाटम वो मुद्दे पर बात करें तो मैं उनका जवाब दूं। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे ने अमित साटम के इन बयानों पर आरोप देते हुए कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाने की बात कही है। लेकिन बीएमसी के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से एक बड़ा करप्शन का आरोप उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाया गया है।